प्रिय विद्यार्थियों, अमेरिका क्रांति की चर्चा पूर्व में हम कर चुके हैं कि किन कारणों से 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने एकजुट होकर, संगठित होकर एक निश्चित सह उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए अपने मातृ देश इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष किया। और ये संघर्ष विश्व इतिहास में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिका क्रांति के रूप में लोकप्रिय हुआ। इन सारे कारणों की चर्चा पूर्व में हम कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि इस क्रांति का क्या परिणाम निकला और इसका क्या महत्व रहा। जैसे कि ये कहा जाता है कि परिणाम ही घटनाओं को महत्व प्रदान करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखें तो इस अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप 3 सितंबर 1783 ईस्वी को जो पेरिस शांति संधि संपन्न हुई, इसके पश्चात हमें विश्व इतिहास में, राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अमेरिका की पहचान पाते हैं। अमेरिका अब भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से एक नई शक्ति के रूप में उभर कर विश्व में सामने आता है। अमेरिका की सीमाएं निश्चित होती है, जिसको ओहियो नदी तक विस्तृत कर दिया गया था। इंग्लैंड ने अपना राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण अमेरिकी उपनिवेशों से समाप्त कर लिया। तो इनका जो परिणाम निकला वो परिणाम ये था कि राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका स्वतंत्र हुआ। इन 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने मिलकर अपना संविधान बनाया, जिसे इन्होंने जून 1788 ईस्वी में लागू किया। इस संविधान के परिणाम स्वरूप ही अमेरिका में पहले इलेक्शन हुए और 1789 ईस्वी में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। राजनीतिक परिणामों की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अमेरिका की 1776 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक जो क्रांति हुई है इंग्लैंड के खिलाफ, इस क्रांति का क्या परिणाम निकला। तो पहला परिणाम हम देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ। भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में विशेष पहचान मिली। ये एक विस्तृत जनसंख्या वाला, विस्तृत भूभाग वाला देश था, जिसने शीघ्र ही अपनी प्रगति करके विश्व शक्ति के रूप में खुद को स्थापित किया। अमेरिका के ऊपर इसका ये प्रभाव पड़ा कि विश्व का पहला ऐसा देश था जिसने लिखित संविधान को अपनाया था और इस संविधान के आधार पर उसने राजतंत्र को समाप्त करके, कुलीन तंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की थी। विश्व का पहला देश था जिसमें संघवाद को अपनाया गया था। संघीय गणराज्य की स्थापना यहाँ पर हुई थी। लोकतांत्रिक विचारधारा की नींव अमेरिका में रखी गई थी। अमेरिका की क्रांति जो स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए लड़ी गई थी, इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि अमेरिका में राजनीतिक सुशासन की स्थापना संभव हो पाई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो दूरगामी परिवर्तन हमें देखने को मिले, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्र में, वो परिणाम आंतरिक ही नहीं अपितु बाह्य भी थे। अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा यदि हम करें तो सर्वप्रथम हम मातृ देश इंग्लैंड को ही ले। इंग्लैंड ने अपनी औद्योगिक नीति में और वाणिज्यवादी नीति में परिवर्तन किया। अब तक इंग्लैंड का जो उद्देश्य था उपनिवेशों का शोषण करने का था कि उपनिवेश मातृ देश के लाभ के लिए होते हैं। इस मर्केंटाइन थ्योरी का उसने अंत किया। अब उपनिवेशों को भी वो सुविधाएं देने लगा जो वो अपेक्षा रखते थे। इस तरह से हम देखें, अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने उपनिवेशों के प्रति अपनी वाणिज्यवादी नीति में परिवर्तन किया। उसकी साम्राज्यवादी नीति में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे तो 1782 ईस्वी में आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र किया गया। ये कहा जाता है कि अमेरिका क्रांति में आयरलैंड अमेरिका के लिए पागल हो रहा था। तो इसका तात्पर्य यही है कि आयरलैंड की भी स्वतंत्रता की घोषणा कहीं ना कहीं अमेरिका क्रांति के परिणाम स्वरूप देखने को मिली है। इसी तरह हम देखें तो इंग्लैंड ने 1784 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से उसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषाधिकारों को नियंत्रण करने का प्रयास किया। उसने ये प्रयास किया कि भारत में कहीं इंग्लैंड के शासन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। तो ये सारे परिवर्तन हमें अमेरिका क्रांति के परिणाम स्वरूप ही देखने को मिलते हैं। इंग्लैंड ने अपनी औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया। उसने अब अमेरिका पर से अपने आर्थिक और वाणिज्यिक जो नियंत्रण थे ये सारे समाप्त कर लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंग्लैंड के ऊपर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ा है। इसी तरह हम फ्रांस के ऊपर इस क्रांति का परिणाम देखें तो फ्रांसीसी सैनिक जो अमेरिकी क्रांति में उपनिवेशों का साथ देने के लिए लड़ने आए थे, जब ये सैनिक लौटकर वापस अपने देश
देश में गए तो इनको ये आभास होने लगा कि अमेरिका की तरह इनको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और ये अपने देश में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना के लिए जो फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श बनी, उन्होंने अमेरिका क्रांति ने इसका मार्गदर्शन किया। तो फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि भी अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाई। इसी तरह हम देखें तो अन्य जो देश थे उन देशों पर भी अमेरिकी क्रांति का परिणाम निकला, और अन्य देश भी इंग्लैंड जैसे देशों से मुक्त होने का प्रयास करने लगे। जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिलता है कि लोकतांत्रिक देश के रूप में अमेरिका ने खुद को स्थापित किया, और आने वाले देश में एक पूंजीवादी देश के रूप में ये स्थापित हुआ, जिसने विश्व राजनीति की दिशा को ही बदलकर रख दिया। अब अमेरिका की चर्चा यदि हम करें तो अमेरिका में राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से जो परिवर्तन देखने को मिले, राजनीतिक सुशासन की स्थापना हुई, लोगों को अधिकार मिले जो जीवन से संबंधित थे, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित थे, प्रेस की आज़ादी यहाँ पर मिली, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली। तो ये मानव अधिकारों का जो घोषणा पत्र था, जो इस क्रांति का आधार था, जो 1776 ईस्वी में 4 जुलाई 1776 ईस्वी में अमेरिकी क्रांति की नींव जिसको माना जाता है, इसको लागू किया गया था। तो ये स्वतंत्रता संग्राम ही इस क्रांति को महत्व प्रदान करता है। ये कहा जाता है कि विश्व राजनीति की आत्मा ही इस स्वतंत्रता संग्राम के इस आदेश में छिपी थी। तो इस तरह से हम देखें कि ये जो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है, इस मानव अधिकारों के घोषणा पत्र को इस क्रांति के पश्चात अमेरिका में लागू किया गया, और सारे उपनिवेशों को स्वायत्तता मिली, समानता मिली, और सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिला, और सभी एकजुट होकर, संगठित होकर अमेरिका के रूप में अपने को पहचान दिला पाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिला, चूंकि इंग्लैंड का आर्थिक नियंत्रण अब अमेरिका में समाप्त हो गया था, तो अमेरिका आर्थिक दृष्टि से नए उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए स्वतंत्र था, व्यापार वाणिज्य के लिए वो स्वतंत्र था। तो धीरे धीरे अमेरिका की आर्थिक प्रगति तेजी से होने लगी। जो तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो धार्मिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। धार्मिक दृष्टि से यदि हम देखें तो पहली बार राज्य और चर्च का पृथक्करण किया गया, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली। तो इस तरह से धार्मिक क्षेत्र में भी अमेरिका क्रांति का प्रभाव पड़ा है। सामाजिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो चूंकि लोगों को सामंती जो विशेषाधिकार थे इनका अंत हुआ, ज्येष्ठाधिकार का जो नियम था इनका अंत हुआ, और जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें इस क्रांति का दिखाई देता है अमेरिका के समाज पर, वो था दास प्रथा के उन्मूलन के आंदोलन का। इस आंदोलन को दिशा मिल पाई है अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप, और सामाजिक समानता की बात अब अमेरिका में उठने लगी है। जो महत्वपूर्ण प्रभाव हमें दिखाई देता है वो है शैक्षिक प्रभाव। सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप मिल पाया। भूमि अध्यादेशों के माध्यम से भूमि निश्चित कर दी गई जहाँ पे सार्वजनिक स्कूलों की व्यवस्था की जाती थी। तो इस तरह से हम देखें अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व को संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे एक महान देश से परिचित होने का अवसर मिला। साथ ही इस क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व में संघीय गणराज्य की स्थापना संभव हो पाई, लोकतंत्र की स्थापना हो पाई, लिखित संविधान अमेरिका पहला राष्ट्र था जिसने लिखित संविधान को अपनाया है। तो इस तरह से देखते हैं कि एक विश्व शक्ति के रूप में आज जो अमेरिका स्थापित है, इसने विश्व को दिशा दी थी, अन्य देशों को प्रेरणा दी थी कि वो स्वायत्तता के लिए, स्वतंत्रता के लिए और अपने अधिकारों के लिए लड़े, और ये संघर्ष ही अन्य देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का मार्गदर्शन बन पाया। इस तरह से अमेरिकी क्रांति के दूरगामी परिणाम निकले। इसका विशेष महत्व देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका खुद को स्थापित कर पाया।